Good afternoon. Myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institution. So, हमने जैसे कि पहले की क्लास में पढ़ा था रिसर्च अप्रोचेस एंड इट्स डिजाइंस। तो मैंने अभी तक आपको बताया था कि व्हाट आर द टाइप्स और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च डिजाइन क्या क्या होता है, क्या क्या उसके अप्रोचेस होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आज हम शिफ्ट कर रहे हैं किस पे, रिसर्च डिजाइन जो होती है उसके टाइप्स के बारे में वन बाय वन हम रीड करेंगे। हर एक क्लास में मैं हर एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन होता है, टू टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो क्वांटिटेटिव में भी थ्री टाइप्स होते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड अदर डिजाइन। सो टुडे वी विल स्टडी ओनली अबाउट द एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में भी थ्री टाइप्स होते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। तो आज हम सिर्फ ट्रू एक्सपेरिमेंटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। It is a part of quantitative research design. True experimental design, they are those where researchers have complete control over the extraneous variable and can predict confidently that the observed effect on the dependent variable is only due to the manipulation of the independent variable. ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, जैसे कि कोई भी रिसर्चर क्या करता है, प्रयोग करता है या फिर एक्सपेरिमेंट करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने एक लैब में एक व्यवस्था बिठाई कि आप मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमने देखा है कि कॉफी पीने से नींद पर या व्यक्ति के नींद पर क्या इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी प्रयोगशाला में 5 लोगों को बुलाएंगे और 5 लोगों को हम एक एक स्कूप क्या करेंगे, कॉफी दे देंगे मिल्क के साथ कि आप इसको पीजिए। पीने के बाद हम ये देखेंगे कि उस कॉफी का नींद पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब दैट इज एक्सपेरिमेंट। हमने किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस काम को करने से या इस टाइप का हमने कॉफी पिलाई है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है नींद का। तो ये होता है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मतलब एक सेटिंग बनाना एक लैब के अंदर और उसमें काम किए जाना, कि काम करने के बाद ये देखना कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इसके जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, वो होते हैं मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट और interventions to observe its effect on dependent variable। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा कॉफी। तो इसमें क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है, कॉफी को बढ़ा भी देता है या घटा देता है। मतलब उसके पास पांच लोगों पे या 5 पार्टिसिपेंट्स पे वो अपनी रिसर्च कर रहा है, तो उसने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कॉफी की मात्रा उसने किसी पे बढ़ा दी, किसी पे कम कर दी, और उसके बाद वो देख रहा है, चेंज देख रहा है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल की नींद पे क्या असर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, चीजें बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है कंट्रोल, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप and controlling the effects of extraneous variable on the dependent variable in which researcher is interested। अब क्या कर रहा है, उसका पूरा कंट्रोल है, उसने कंट्रोलिंग पावर से अपने क्या करा, सारी की सारी जो कॉफीज थी उनमें से अपने हिसाब से उसने चेंज कर लिया। अब ये देख रहा है कि अब नींद का कितना कंट्रोल हो रहा है, मतलब उसने अपने कंट्रोल के हिसाब से अपनी जो कॉफी की मात्रा थी एक दूसरे में ऊपर नीचे करी। उसके बाद उसने देखा कि रिसर्चर ने कि अब उसके हिसाब से वो जैसा चाह रहा था वैसा मिल रहा है उसका आउटकम या नहीं मिल रहा है, मतलब उसके अंदर उसके रिसर्चर के पास एक कंट्रोलिंग पावर है। नेक्स्ट है रैंडमाइजेशन, इट मीन्स दैट every subject has an equal chance of being assigned to treatment। मतलब कि हर किसी के पास इक्वल चांस होता है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए असाइन किया जाए। और कंट्रोल ग्रुप, दिस इज नोन एज रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स विच इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स ऑन द रैंडम बेसिस थ्रू रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप चांसेस ऑफ सिस्टमेटिक इज एलिमिनेटेड। मतलब कि रैंडमाइजेशन ही होता है कि हम लोगों ने रैंडमली कुछ पार्टिसिपेंट्स उठा लिए, मतलब पहले हम लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने रैंडमली पार्टिसिपेंट्स उठा के और हमने कॉफी के कप दे दिए, उनको ये नहीं पता कि उसमें कितनी मात्रा है और कितनी नहीं है। लेकिन जो नींद का इफेक्ट पड़ रहा है अब क्या होगा, वो सिस्टमेटिकली नहीं होगा। किसी में हम लोगों ने रैंडमली कॉफी किसी को दे दी है, हो सकता है उसने पहले भी कॉफी ले रखी हो, तो क्या होगा, उसका नींद पे प्रभाव ज्यादा पड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन, मतलब अचानक से रैंडमली हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स को उठा के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। नेक्स्ट
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब ये भी क्या होते हैं, 5-6 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन और क्रॉस ओवर डिजाइन। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्री टेस्ट ओनली डिजाइन। इसमें क्या करते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 रेंडमली असाइंड ग्रुप दैट इज एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेंडमली 2 ग्रुप को असाइन करते हैं, जो कि हमारा पहला होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। बट नाइदर ऑफ विच इज प्री टेस्टेड बिफोर, लेकिन वो पहले से उनके ऊपर कोई भी टेस्ट नहीं हो रखा है। इम्प्लीमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और अगर बाय चांस हमें कोई भी ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है तो हम वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले को ट्रीटमेंट देंगे। In addition, while treatment is implemented on experimental group only, post-test observation is carried out on both the groups to assess the effect of manipulation। मतलब कि हमने क्या करा है, ये देखिए, रैंडम एलोकेशन करा है हमने, ग्रुप ए लिया, ग्रुप बी लिया, ठीक है। एक है एक्सपेरिमेंटल और एक है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल में क्या करा, हमने ट्रीटमेंट दिया, ए ग्रुप वाले को हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने मेजर करा कि हमारे ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो ग्रुप बी में हम लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, मतलब इसमें हमारा कंट्रोल है, हमें ट्रीटमेंट नहीं देना था। हमने क्या करा, सीधा देखा कि हमारा कुछ इफेक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे कि हम एक क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में गई हूँ और मैंने बताया कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में, पहले मैंने बच्चों को प्री टेस्ट लिया, उनका कोई भी मैंने उनको बताया नहीं व्हाट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन। उनकी नॉलेज को जानने के लिए मैंने एक प्री टेस्ट कंडक्ट किया एमसीक्यूज का। बच्चों की उसमें नॉलेज पता लगेगी कि टेस्ट से पहले बच्चों की क्या कंडीशन थी। उसके बाद मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने बताया, मैं उनको यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगी और उसके बाद मैं उनका टेस्ट कंडक्ट करूंगी। तो जो मैंने पहले कंट्रोल ग्रुप, मतलब जो मैंने पहले प्री टेस्ट कंडक्ट किया था और उसके बाद मैंने पोस्ट टेस्ट कंडक्ट किया, तो उसके बाद मैं इवेलुएट करूंगी कि मेरी स्टडी का कितना इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा है। ये होता है पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। नेक्स्ट है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। इन दिस सब्जेक्ट आर असाइन्ड to control an experimental group. The effect of dependent variable on both the groups is seen before the treatment and later the treatment is carried out on experimental group only, and after treatment observation of dependent variable is made on both the groups to examine the effect of the manipulation of independent variable on द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या करेंगे हम लोगों ने कि पहले हमने एक प्री टेस्ट उनके लिए समझाया कि हाँ प्री टेस्ट मैं तुम्हारा ले रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड से लो या किसी टॉपिक के रिलेटेड, मैंने उनका प्री टेस्ट लिया। प्री टेस्ट के बाद क्या करा, मैंने उन सब चीजों को जो मैंने पहले बताया समझाया और फिर मैंने उसका एक पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाया। ऐसे ही कंट्रोल ग्रुप में मैंने क्या है, मैंने उनको कुछ नहीं पढ़ाया, बस उनका पहले प्री टेस्ट ले लिया और प्री टेस्ट के बाद सीधा मैंने उनका पोस्ट टेस्ट लिया। मतलब इस वाले कंट्रोल ग्रुप में मैंने उनको कुछ नहीं समझाया। ये होता है हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या करते हैं, देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। इसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं और 2 कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं। इनिशियली द रिसर्चर रैंडमली असाइन सब्जेक्ट्स टू द 4 ग्रुप्स। इनिशियली क्या करेगा, रिसर्चर जो है रैंडमली असाइन करेगा अपना सब्जेक्ट चारों ग्रुप्स के ऊपर। आउट ऑफ 4 ग्रुप्स E1 एंड C1, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाला और कंट्रोल फर्स्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटल 1 और कंट्रोल फर्स्ट रिसीव्स प्री टेस्ट। इन दोनों को क्या मिला, प्री टेस्ट मिला, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट, जिसमें कि उनको ट्रीटमेंट पता था। टू E1 एंड E2 finally all the 4 groups receives post test where the effect of dependent variable of the study are observed and comparison is made for 4 groups to assess the effects of independent variable on the dependent variable। इसमें क्या करता है, 4 ग्रुप को लिया जाता है। 4 ग्रुप ले जाने के बाद जो पहला ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए,
और कंट्रोल ग्रुप ए, उन दोनों में क्या होगा, दोनों को एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद क्या जाएगा, उनका क्या पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा। उसमें क्या है करेंगे लोग, ट्रीटमेंट को बताएंगे कि इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। पहले डिजीज के बारे में बताएंगे वो लोग, लेकिन डिजीज से पहले वो लोग टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद उनका पोस्ट टेस्ट देखेंगे। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बी लेंगे, उसमें भी वो लोग ट्रीटमेंट बताएंगे और उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे। ऐसे ही कंट्रोल ग्रुप में क्या करेंगे, वो लोग कोई टेस्ट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, सीधा प्री टेस्ट करेंगे और पोस्ट टेस्ट करेंगे। ये होता है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, जिसमें कि 4 ग्रुप एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टोरियल डिजाइन। In this, researcher manipulates 2 or more dependent variables simultaneously to observe the effect of dependent variable. This design is useful when there are more than 2 independent variable. इसमें क्या करता है, फैक्टोरियल डिजाइन मतलब होता है फैक्टर से रिलेटेड है। मतलब जैसे कि रिसर्चर क्या करता है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6, रोल नंबर 8 इस तरीके से रैंडमली पहले अपनी क्लास देगा। क्लास देने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूरिनरी कैथेटराइजेशन का ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहले टीचर क्लास में आई, उसने यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में सब कुछ बताया, तो पूरी क्लास में सुना, लेकिन वो क्या करेगा अपने हिसाब से रोल नंबर 2 से 2, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6 मतलब फैक्टर्स में उन लोगों को उठाएगा और उठाने के बाद उनका क्या करेगा, पोस्ट टेस्ट करेगा, पूछेगा कि जो मैंने बताया है वो उनको कितना आता है। तो उनके टेस्ट से वो क्या करेगा, इफेक्ट देखेगा कि उसने जो पढ़ाया था उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। इसमें क्या है, कंट्रोल ऑफ इनहेरेंट difference between experimental subjects and difference in experimental conditions is one of the difficult problem faced by the researcher in biological science में। इसमें क्या है कि जो भी रिसर्चर है वो दो, एक उसने वुमेन लिया और एक मैन लिया, उसने क्या करा, ब्लॉक्स में उठा लिया, मतलब रेंडमाइजली 4-5 लोगों वुमेन्स को उठाया और 4-5 मेल्स को उठाया। ये नहीं पता कि उनको नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं कि हाँ तुम्हारा इस अपनी जो क्लास है या अपना कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स का, कि वो लोग क्या करते हैं, क्लास में 4-5 लोगों को समझा दिया, उन लोगों ने, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, किसको क्या समझ में आया है उसके बिहाफ पे वो लोग रैंडमली क्या करते हैं, एक साथ पूरा का पूरा जो ब्लॉक बैठे हैं 7-8 लोग जो बैठे हैं उनको उठा के क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट देखें तो अगर मैन की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन बोली गई है कि रैंडमली 8-10 लड़कों को ले लिया जाएगा और उनसे क्या करेंगे, सवाल जवाब किए जाएंगे। फिर दोनों का रिएक्शंस को कंपेयर किया जाएगा कि हमने जो क्लास दी थी वो कितनी इफेक्टिव रही है दोनों के दोनों केसेस में। एक होता है कि जिसको हम लोगों ने फैक्टोरियल मतलब रोल नंबर 2 को, रोल नंबर 4 को, रोल नंबर 6 को ऐसे उठा रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, रैंडमली हमने पूरे के पूरे 6 to 7 पीपल्स को उठा के ये देखा कि हमने जो पढ़ाई करवाई है या हमने जो सब्जेक्ट टॉपिक समझाया है वो कितना इफेक्टिव है बच्चों के ऊपर। ये होता है रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, मतलब एक ब्लॉक में बच्चे को उठा लेते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर डिजाइन। सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट वेयर सब्जेक्ट्स आर randomly assigned to different orders of treatment. This design is more efficient in establishing the highest possible similarity among subjects exposed to different conditions where groups compared obviously have equal distribution of characteristics. इसमें क्या होता है, रैंडमली 2 लोगों को लिया जाता है, पहले उन दोनों का अलग अलग 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रो में 6 पीपल्स है, एक रो में 6 पीपल्स है, दोनों को अलग अलग में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको कोई किसी भी चीज के बारे में बता दिया जाएगा। पहले क्या करेंगे, उसका प्री टेस्ट ले लेंगे दोनों ही ग्रुप्स का। प्री टेस्ट लेने के बाद हम अपना टॉपिक जो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन हम दोनों ग्रुप्स को समझाएंगे। दोनों ग्रुप्स को समझाने के बाद जो जो हमने पहले प्री टेस्ट लिया था वो हम लोग क्रॉस कर देंगे। जैसे कि ए जो पूरे के पूरे ए ग्रुप में थे उनका पेपर जो प्री टेस्ट लिया था वो उनको शिफ्ट कर देंगे हम बी ग्रुप वालों को, और बी ग्रुप का जो प्री टेस्ट था वो हम शिफ्ट कर देंगे ए ग्रुप वाले को। ये होता है क्रॉस ओवर डिजाइन, मतलब कि हमारी स्टडी कितनी इफेक्टिव रही है प्री टेस्ट में और उसके बाद हमने पेपर चेंज करा है, क्रॉस ओवर कर रहे हैं हम अपने डिजाइन को, तो वो अब उसके बाद कितना इफेक्टिव है हमारी स्टडी को। ये होता है हमारा क्रॉस ओवर डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला है टू एस्टैब्लिश
कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक रिलेशनशिप बना देता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। द कंट्रोल एनवायरमेंट इन विच द स्टडी इज कंडक्टेड कैन यील्ड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी इन ऑब्जर्वेशन, मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो होता है, ये हमें एक प्योर इफेक्टिवनेस दिखाता है हमारी रिसर्च की। ठीक है, कंडीशंस नॉट फाउंड इन नेचुरल सेटिंग्स कैन बी क्रिएटेड इन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लगानी पड़ती, ये एक नेचुरल सेटिंग में भी क्रिएट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या होता है, जो रिसर्चर के हाथ में होती है बात कि अगर वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे कि हमने कॉफी वाली बात करी थी, अगर रिसर्चर चाहता है कि मैं इस पर्सन को कॉफी 2 स्कूप दूं या इस वाले को 1 स्कूप दूं, तो उसके लिए भी क्या ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है, इन दिस अप्रोच वी कैन ऑफन क्रिएट कंडीशंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट मे टेक ईयर्स नेचुरली। और ये वाला क्या होता है, इसमें रिसर्चर के लिए क्या है, ये बहुत ही किफायती है कि ये लोग जो साल भर लगता है रिसर्च करने में, उसको वो लोग जल्द से जल्दी अपनी ट्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीजें क्या होती है, नेचुरली होती है, प्योरिटी के साथ होती है, अपने हाथ में होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी अपनी रिसर्च को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन लेबोरेटरी द प्रेशर एंड द प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ सिचुएशन आर रिमूव्ड एंड द रिसर्चर कैन परस्यू द स्टडीज इन अ मोर लीजुअल केयरफुल एंड कंसंट्रेटेड वे। इसमें क्या होता है कि जब इसमें कोई भी रिसर्चर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहा है लैब के अंदर, तो क्या होता है, उसे ना जो नॉर्मल जैसे बाहर अगर कोई रिसर्चर बाहर गया है अपनी रिसर्च करने के लिए, तो वहां क्या प्रॉब्लम होती है, लोग इलिटरेट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमसे क्या सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन अगर वही कोई और एक्सपेरिमेंट अगर अपनी लैब में किया जाए, तो वो क्या होता है, जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है, और रिसर्चर जो होता है वो अपनी स्टडीज को और भी इफेक्टिवनेस के साथ करता है, क्योंकि वो चीजें उसने खुद बनाई है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो उसने खुद कंडक्ट किया है। तो ये आ जाता है हमारा, इसके क्या है, ये है एडवांटेजेस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन स्टडीज कंडक्टेड ऑन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू एथिकल प्रॉब्लम्स, मतलब कि ये वाला जो डिजाइन है ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है ड्यू टू एथिकल प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, वो लोग लैब्स में ना आना चाहे, तो ये क्या है, ये किसका डिसएडवांटेजेस है। मेनी ऑफ द ह्यूमन वेरिएबल नीदर हैव अ वैलिड मेजरेबल क्राइटेरिया नॉर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दैम, मतलब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ये बोलते हैं, कुछ रिसर्चर का क्या होता है कि वो लोग मेजर नहीं कर पाते कि जिन ह्यूमंस पे हमने काम किया है वो मेजरेबल नहीं हो पाते, जो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स वो लोग यूज करते हैं वो वहां पर नहीं चल पाते हैं प्रयोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। If experimental studies conducted in natural settings like hospitals or community, it is not possible to impose control over extraneous variable, मतलब कि अगर experimental studies को अगर हम natural settings में देखा जाए, जैसे कि hospital होता है और community होता है, तो वहां पर क्या होता है कि researcher का control नहीं हो पाता है अपना extraneous, मतलब जो बाहर पे अगर वो अपना researcher जो है hospital में गया है और वो patients पे कुछ काम करना चाहता है, तो उस पर क्या है, control नहीं होगा कि वो अपने जो patient है उससे कुछ भी करवा ले। लेकिन अगर जो लैब में है, लैब में वो अपने हिसाब से सारी चीजें बदल सकता है। तो डिसएडवांटेज है कि ये है कि हॉस्पिटल्स में हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू गेट cooperation from the study participants because it may involve medical or surgical treatment or intervention which may make the prospective subject reluctant टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी, मतलब ये क्या होता है, एक डिफिकल्ट होता है रिसर्चर के लिए कि वो कॉपरेट करे। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं इसमें समटाइम्स लैब में आके वो लोग उनके साथ कॉपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो भी रिसर्चर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसमें क्या हो सकता है कि वो बोले कि ये तुम्हें टैबलेट्स खानी है। जैसे कि 5 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया, उसने ये बोला कि मैं तुम्हें एक पेन किलर दे रहा हूँ और पेन किलर खा के मैं देखना चाहता हूँ कि पेन किलर का लोगों पे क्या इफेक्ट है या लोगों को क्या साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम क्यों ये टैबलेट खाएं, हमें कुछ हो गया तो। ऐसी सिमिलरली सर्जिकल में भी क्या होता है, पार्टिसिपेंट जो होते हैं प्रयोगशाला में या लैबोरेटरीज में, वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये वाली जो
जो तुम्हारी रिसर्च है हम उसको कंडक्ट करवाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अपनी लैब्स वगैरह में करते हैं तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। So today we have discussed about the true experimental design. In next class we will study about the quasi experimental and pre experimental designs. Okay, thank you.